अगर आपको नए नए जगहों के बारे में जानने का शौक है तो आप ऐसी बहुत सारी जगहों के बारे में जानते होंगे जो रहस्यों से भरी पड़ी है और जिनकी सच्चाई आज तक साइंस भी नहीं बता पाया है। ऐसे ही कुछ जगहों में से एक है ईस्टर आइलैंड। अब आप सोचोगे ऐसी क्या बात है इस आइलैंड में, हमारा पूरा प्लेनेट ऐसी बहुत सारी आइलैंड से भरा पड़ा है। लेकिन वो बात जो ईस्टर आइलैंड को खास बनाती है, सारे आइलैंड में से सबसे अलग करती है, ये बड़े इंसान की तरह दिखने वाले स्टैचूज। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आखिर इन स्टैचूज को किसने बनाया और इन स्टैचूज को बनाने वाला कौन था और वो कहाँ से आया। और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इन्हें बनाने का मकसद क्या था। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि उस आइलैंड के रहने वाले लोग अपने मेल पूर्वजों के सम्मान में इन स्टैचूज को बनाया था, लेकिन इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। आज हम इस वीडियो में ईस्टर आइलैंड के कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को जानेंगे और इस आइलैंड के रहस्य के पिटारे को खोलेंगे। रहस्य की दुनिया में जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। शुरुआती दिनों में ईस्टर आइलैंड को रापा नुई के नाम से जाना जाता था। ईस्टर आइलैंड चिली नामक देश की टेरिटरी है जो कि दक्षिणी अमेरिकी सागर में स्थित है। ये आइलैंड अपने देश चिली की सतह से इतना ज्यादा दूर है कि इसे दुनिया के सबसे दूर पाए जाने वाले आइलैंड्स में भी गिन सकते हैं। इस आइलैंड की चिली से दूरी 2300 माइल्स है। आप यहाँ सिर्फ प्लेन से ही जा सकते हैं, जिसमें आपको चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचने में 5 घंटे का समय लगेगा। ईस्टर आइलैंड का एरिया सिर्फ 63 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और सिर्फ इतनी सी जगह में ये आइलैंड 887 बड़े स्टैचूज का घर है। ईस्टर आइलैंड में वैसे तो 887 स्टैचूज मौजूद हैं और सभी लगभग एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सभी स्टैचूज में कोई कॉमन बात है तो वो ये है कि सभी के फेसेस एक ही तरह से बनाए गए हैं। उन सभी फेसेस के लॉन्ग नोज, व्हाइट चिन्स, रेक्टेंगल ईयर्स, हैवी आईब्रोज और गहरी आंखें हैं। वहाँ मौजूद सारे स्टैचूज के चेहरे बिल्कुल एक ही तरह के हैं। वहाँ के स्टैचूज की सिर्फ यही खासियत नहीं है। शुरुआती दिनों में लोगों को लगता था कि ये स्टैचू सिर्फ जितने दिखाई पड़ते हैं उतने ही बनाए गए हैं, मतलब कि लोग ये समझते थे कि इन सारी स्टैचूज के केवल फेस ही बनाए गए हैं। लेकिन 2012 में वहाँ हुई खोज के बाद लोगों का ये मानना गलत साबित हुआ। 2012 में एक खोज के दौरान जब वहाँ खुदाई की गई तो ये पता चला कि उन स्टैचूज के सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी आर्किटेक्ट की गई है। स्टैचूज के आसपास खुदाई करने से ये पता चला स्टैचूज की बाकी बॉडी जमीन के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड थी और रिसर्चेस करने के बाद बहुत सारी बातें पता चली। इनफैक्ट ये भी जानने को मिला जितनी भी स्टैचूज दिखाई दे रही हैं वो असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ईस्टर आइलैंड में मौजूद सबसे बड़ी स्टैचू जिसे अब तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, जिसका साइज 33 फीट लॉन्ग था और जिसका वजन 90 US टन था, जिसे अगर हम किलोग्राम में देखें तो उसका वेट 81,464 किलोग्राम्स होगा। पर इसे भी वहाँ मौजूद बिगेस्ट स्टैचू नहीं माना जाता। वहाँ मौजूद एक और स्टैचू है जो कि पत्थरों में दबा हुआ है, जो कि अनकम्प्लीट है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी ऊंचाई 70 फीट तक हो सकती है और इसका वेट 297 US टन हो सकता है। वहाँ मौजूद अधिकतर स्टैचू टफ नामक मटेरियल में धसी हुई है। टफ वोल्केनो से निकले हुए एसेस जो हार्ड होकर जम जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वोल्केनोज के एक्सप्लोजन के कारण उनमें से निकलने वाली एशेस स्टैचू के साइड में जम गई, जिस वजह से स्टैचू के अधिकतम हिस्से जमीन के अंदर ही रह गए। दिलचस्प बात तो ये है कि वहाँ मौजूद सारे स्टैचूज के जो फेस हैं वो सारे ओशन की तरफ हैं, सिवाय एक स्टैचूज के ग्रुप के जिसका फेस ग्राउंड की तरफ है, जो कि ओशन की ओर पीठ करके खड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि वो स्टैचूज के ग्रुप विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं जो कि विलेजर्स की रक्षा करते हैं, जिस वजह से उनके फेस ग्राउंड की तरफ हैं। इन सारे स्टैचूज में एक बहुत ही अलग स्टैचू देखने को मिला जो कि सारे स्टैचू से काफी अलग था। उस स्टैचू को जरा गौर से देखने से ये पता चलता है कि वो घुटने के बल बैठा हुआ है। पूरे आइलैंड में वो इकलौता स्टैचू था जो उस पोजीशन में बैठा हुआ था, जिसे टुकुटोरी के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्टैचू एंशिएंट सिंगर को दर्शाता है। उस स्टैचू का फेस ऊपर की ओर उठा हुआ है कंपेयर टू अदर स्टैचूज। अगर आप नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि स्टैचू में बियर्ड को भी दर्शाया गया है। वहाँ मौजूद सारे स्टैचूज में से ये स्टैचू देखने में किसी इंसान के स्टैचूज जैसा ही लगता है कंपेयर टू अदर स्टैचूज। ये बाकी स्टैचू से देखने में छोटा भी दिखाई पड़ता है। ये तो थे कुछ फैक्ट्स ईस्टर आइलैंड के बारे में। वीडियो को आगे देखते रहिए। आगे हम ईस्टर आइलैंड की कुछ मिस्ट्रीज को अनरिवील करेंगे। लोगों को ये देखकर आश्चर्यता होती है किस तरह से इतने बड़े बड़े स्टैचूज को उन जगहों में बनाया गया होगा और उसे पूरे आइलैंड में फैलाया गया होगा। ये बात और पेचीदा तब हो जाती है जब ये जानने को मिले कि जब इस आइलैंड में यूरोपियंस ने 1722 में कदम रखा तो वहाँ की आबादी 1500 से लेकर 3000 के करीब थी।
जिसने लोगों को ये सोचने में और ज्यादा मजबूर कर दिया कि इतने कम पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ के लोग इतने बड़े बड़े स्टैचूज कैसे आर्किटेक्ट कर लिए और इन्हें कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। बहुत सारे मिस्ट्रीज लवर्स जिन्हें मिस्टीरियस चीजें पसंद है, उनका मानना है कि ये स्टैचूज किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाई हैं और उन्होंने ही इन स्टैचूज को पूरे आइलैंड में फैलाया है। ये थ्योरी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग तो लगती है, बट ये फैक्ट नहीं है। सच तो ये है कि जिस स्टोन्स का यूज करके इस स्टैचूज को बनाया गया है, वो स्टोन्स कहीं और नहीं बल्कि इसी आइलैंड में पाए जाते हैं और इन स्टैचूज में किसी और तरह का कोई दूसरा मटेरियल भी नहीं पाया गया। ये सब जानने के बाद हमारी ये जानने की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि आखिर इन ह्यूज स्टैचूज को उस टाइम के लोगों ने कैसे मूव किया होगा। ये बात रिसर्चर्स को बहुत परेशान करने लगी कि आखिर ये स्टैचूज एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे हुए। इसी के बारे में जानने के लिए 1980 के दशक में रिसर्चर्स ने ऐसे स्टैचू क्रिएट किए, ये पता लगाने के लिए कि इन स्टैचूज को मूव करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें मूव करने के लिए वे सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करेंगे जो उस आइलैंड में मौजूद हैं और किसी एक्सटर्नल रिसोर्स का यूज नहीं किया जाएगा। देखने में ये काम इम्पॉसिबल दिखाई पड़ रहा था, पर कुछ समय बाद एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट 10 टन की स्टैचू की कॉपी को मूव करने में कामयाब रहा और समय बीतता गया और कुछ दशकों बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये प्रूफ किया कि स्टैचू के टॉप को रोप में बांधकर उसे वॉकिंग मूवमेंट में ले जाकर मूव कराया जा सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए बिल्कुल इन स्टैचूज की तरह एक स्टैचू बनाया जिसे उन्होंने मूव करके दिखाया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, जो कि हाइट और वेट में अप्रॉक्स उन्हीं स्टैचूज जितना ही था। और इस ग्रुप की रिसर्च ये भी प्रूफ करती थी कि आखिर क्यों स्टार आइलैंड की स्टैचूज आगे की ओर झुकी हुई है, जैसा कि वो मैजिकल तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था, सबको ये पता चल गया था कि किस तरह से सारे स्टैचूज को पूरे आइलैंड में फैलाया गया होगा। लेकिन जो क्वेश्चन अब सामने आता है वो ये है कि वहाँ के निवासियों ने उस जमाने में इतने मैग्निफिसेंट स्टैचूज को इतनी ज्यादा तादाद में कैसे आर्किटेक्ट किया होगा। अभी की गई नई स्टडी में ये अंदाजा लगाया गया कि उन दिनों में उस आइलैंड में मौजूद निवासियों की मैक्सिमम तादाद कितनी हो सकती होगी। जब रिजल्ट सामने आए तो जैसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा कुछ स्टडी में पाया गया। रिजल्ट्स के मुताबिक उस टाइम में 17,500 लोग बिल्कुल आराम से उस आइलैंड में रह सकते थे। आइलैंड के 19% हिस्से में स्वीट पोटैटोज की खेती मौजूद थी, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के फूड का मेन सोर्स है। इसके अलावा भी आइलैंड समुद्र से घिरा हुआ है और उनके किनारों में फिशेस और बहुत सारी सी फूड्स का भरमार है। ये जानने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस आइलैंड में सर्वाइवल के काफी साधन हैं, जो कि मॉन्यूमेंट्स बनाने जितने पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए काफी है। आखिर में सवाल ये आता है कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या, वो गायब क्यों हो गए। शुरुआत में ये माना जाता था कि वहाँ की पॉपुलेशन कम होने का मुख्य कारण पेड़ों की कटाई को माना जाता था, जिसका उपयोग स्टैचूज को मूव करने में करते थे। उन्हें लगा कि वो पेड़ फिर से तेजी से बढ़ जाएंगे, लेकिन एक पाम ट्री को पूरी तरह से बड़े होने में 4 से 6 साल का समय लगता है। इतने सालों तक वहाँ खाना न होने की वजह से वो आइलैंड को वॉर और कैनिबलिज्म जैसी आपदा का सामना करना पड़ा। लेकिन ये थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि रापा नुई के लोग बहुत ही टैलेंटेड एग्रीकल्चर इंजीनियर्स थे। वे लोग एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा माहिर थे कि वोल्केनिक रॉक्स का यूज फर्टिलाइजर के तौर पे करते थे। असल में एक और रिसर्च से पता चला कि उस आइलैंड में लोग दशकों से नहीं बल्कि कई सदियों से रहते आ रहे हैं। वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी जैसे जैसे यूरोपियंस उस आइलैंड को विजिट करते थे। स्टार आइलैंड के कुछ लोगों को स्लेव्स बनाकर ले जाया करते थे और नए नए लोगों के आइलैंड में आने के कारण बहुत सी नई नई बीमारियां आने लगी, जिससे उस आइलैंड के लोग वाकिफ नहीं थे, जिस कारण वहाँ के लोग उस बीमारी का इलाज न होने के कारण सरवाइव नहीं कर पाते। ये थे स्टार आइलैंड्स के कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये फैक्ट्स पता थी या फिर ये सब आपके लिए बिल्कुल न्यू थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें।